नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। कांग्रेस के गृह युद्ध में आज एक और नया एपिसोड जुड़ गया। राजस्थान में मचे सियासी बवाल के बीच या फिर कहें तो खींचतान के बीच आज अशोक गहलोत कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी यानी मैडम गांधी से मिलने के लिए पहुंचे। करीब 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद सीएम गहलोत ने 3 बड़े बयान दिए। पहला, उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो कुछ हुआ मैंने उसके लिए सोनिया जी से सॉरी बोला है। दूसरा, मैं कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव अब नहीं लड़ने जा रहा हूं। और तीसरा, राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला सोनिया गांधी यानी आला कमान लेगा। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस का टकराव अभी और बढ़ रहा है। गहलोत समर्थकों ने आज ये खुला ऐलान कर दिया या फिर कुछ एमएलए ने खुला ऐलान कर दिया कि हमें चुनाव में जाना कबूल है, लेकिन सीएम के तौर पर सचिन पायलट हमें कभी भी स्वीकार नहीं होंगे। कुल मिलाकर विधायकों ने पायलट के मुख्यमंत्री बनने की राह में इतने कांटे बो दिए हैं कि अब आला कमान के लिए भी उनके पक्ष में फैसला करना बेहद मुश्किल होने वाला है। लेकिन इस पूरे सियासी घटनाक्रम में साफ दिख रहा है कि कांग्रेस कितना बड़ा डिवाइडेड हाउस है। जहां राज्यों के चुनाव है 2022 के अंदर, इस अभी 2 महीने बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन कांग्रेस अपना गृह युद्ध नहीं सुलझा पा रही। आज इसी पर होगा सबसे बड़ा सियासी संवाद। सॉरी मैडम, क्योंकि कांग्रेस की ये जो सॉरी फिगर है ये बहुत बड़ी होती जा रही है। नहीं लड़ूंगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा। ये मैंने कहा। तो जो घटना हुई है, अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने सोनिया जी से माफी मांगी है। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ। सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। सीएम का फैसला सोनिया गांधी लेंगी। ये फैसला मैं नहीं करूंगा। ये फैसला सोनिया गांधी नहीं करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच करीब 1.5 घंटे की मुलाकात का सार खुद अशोक गहलोत ने बता दिया। राजस्थान में हुए जबरदस्त गृह कलेश के बाद सोनिया गांधी के साथ सीएम गहलोत की ये पहली मुलाकात थी। इस घटनाक्रम के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में 3 नाम सामने। पहला दिग्विजय सिंह, दूसरा शशि थरूर, तीसरा पवन बंसल। तो फिर फील्ड खुली है, जिसको लड़ना है लड़े। हर कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के सदस्य को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान का सियासी तूफान थम नहीं रहा है। गहलोत गुट के विधायकों का सीधा संदेश है कि हमें चुनाव में जाना मंजूर है, लेकिन सीएम के तौर पर सचिन पायलट स्वीकार नहीं। हम 1 साल पहले ही चुनाव में चले जाएंगे, यानी मध्यवर्ती चुनाव को तो उन्होंने इशारा किया। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो हम सब प्रसादी लाल जी के समर्थन में हैं। उनका बयान बिल्कुल सही है। कौन गद्दार कौन वफादार, ये मेरा कहना है। सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए यानी बीजेपी से मिलके सरकार गिराने चला जाए, सरकार उनसे गिरी नहीं, ये अलग बात है। ये ड्रामा 4 दिन का नहीं है, लगातार हो रहा है। दुख इस बात का है कि इसमें राजस्थान पिस रहा है। सवाल है कि इतने उठापटक के बीच क्या कांग्रेस 2024 की मजबूत तैयारी कर पाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। गृह युद्ध के रिजल्ट का विश्लेषण देखिए। आज मैं जो बातें बोलूंगा वो सब कुछ हुआ है। गहलोत को दिल्ली दरबार ले क्लीन चिट मिली है, पहला नतीजा यह आया है। दूसरा नतीजा, गहलोत का ऐलान है कि मैं नहीं लड़ूंगा अब अध्यक्ष का चुनाव। या तो गहलोत ने मना कर दिया या सोनिया गांधी ने मना कर दिया, यानी परिवार ने मना कर दिया। तीसरा नतीजा, अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को सॉरी बोला, खेद जताया,
सीएम का फैसला भी गांधी परिवार पे छोड़ा, सोनिया गांधी पर छोड़ा। यानी मुख्यमंत्री कौन होगा अगला, उसका फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ा है। लेकिन चौथा नतीजा, अब आपको मैं समझाता हूं अंदर की बात क्या है। नंबर गेम में गहलोत का जादू भारी पड़ गया है, यानी 80 से 90 विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं। पांचवा नतीजा यह है कि विधायक दल के समर्थन के बिना किसी भी सीएम को हटाना बेहद कठिन होता है और किसी को सीएम बनाना वो भी कठिन होता है। तो वो पूरा जो गणित है वो अशोक गहलोत के साथ चल रहा है। लेकिन क्या गांधी परिवार का जगरनट इतना मजबूत है कि वो इस पूरी बाजी को पलट सकता है? ये यहां से कहना बेहद मुश्किल है, बेहद कठिन है। बड़ा सवाल जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के गृह युद्ध का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कांग्रेस जो ऊपर से दिख रही है उसके नीचे बहुत बड़ी खबर है, और वो बड़ी खबर यह होगी कि गांधी परिवार किस कैंडिडेट को सपोर्ट करता है। पहले जो समर्थन अशोक गहलोत के पास था, क्या वो अब समर्थन किसी के पास है? मनीष तिवारी के पास नहीं है, वो पर्चा नहीं दाखिल कर रहे। दिग्विजय सिंह पर्चा दाखिल कर रहे हैं, क्या समर्थन उनके पास है? इसमें कंफ्यूजन है। एक और नाम है शशि थरूर। शशि थरूर के साथ नहीं है लेकिन वो पर्चा दाखिल कर रहे हैं। लेकिन जो अब खबर मैं चलाने वाला हूं वो बेहद महत्वपूर्ण है व्यूअर्स। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होने जा रहा है। और सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है उसमें पवन बंसल का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि 3 दिन पहले पवन बंसल पर्चे लेके गए हैं। पहले खबर आ रही थी वो अशोक गहलोत के लिए पेपर लेके गए हैं, लेकिन गांधी परिवार को वो पसंद हो सकते हैं। पवन बंसल पर मोहर लगा सकती है। पवन बंसल अध्यक्ष पद के सबसे बड़े दावेदार हो सकते हैं। ये खबर हम आपको ब्रेक करके बता रहे हैं। इस समय पवन बंसल रेस में आगे चल रहे हैं। कल सुबह तक रेस में कौन आगे होता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो पवन बंसल को आखिरी दौर पर तुरुप का इक्का निकाल के जिस तरह से आगे रखा जाएगा और पवन बंसल अध्यक्ष होंगे। मेरे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। मेरे साथ गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। सोहेल सेठ जाने माने लेखक हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ नासिर हुसैन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ दिव्या मद्रेना है, एमएलए कांग्रेस पार्टी की, उनका अभिनंदन है। सोहेल सेठ, 40 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो कांग्रेस में चल रहा है, जब लड़ाई 2024 की है, 2022 की है, क्या कहना चाहते हैं? 40 सेकंड, सोहेल सेठ। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में इतनी चुनौती है तो इलेक्शन खाक जीतेंगे, ये उनकी रणनीति है, यही स्ट्रैटेजी है। एक जो सर्कस चली आ रही है, जैसे आपने भी सही कहा, रोज कोई ना कोई नया चेहरा आता है और कोई पुराना चेहरा गिरता है। तो मेरे ख्याल में सबको बोल देना चाहिए कि देखिए, जो गांधी परिवार, जिसको गांधी परिवार चुनेगा वही अध्यक्ष बनेंगे। ये इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, हम लोग का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको भी इतनी इन्वेस्ट